Good morning, students. How are you all? Beta, I hope you all are fine and well at your homes. This is Nidhi, your EVS teacher. Today we are going to read the rest of the part of lesson 2, living and non-living things. Beta, we studied that day that there are two types of things, living and non-living things. जीवित और निर्जीव दो तरह की वस्तुएं होती हैं. लिविंग थिंग्स में, जीवित वस्तुओं में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो कि नॉन लिविंग चीजों में नहीं होती. सबसे पहले था लिविंग थिंग्स ग्रो. लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो बढ़ती हैं. सेकंड, लिविंग थिंग्स नीड फूड. लिविंग थिंग्स को खाने की जरूरत होती है. थर्ड थे बेटा लिविंग थिंग्स ब्रीथ. जीवित वस्तुएं हैं जो सांस लेती हैं. फोर्थ देखेंगे आज हम लिविंग थिंग्स मूव. लिविंग थिंग्स यानी कि जो जीवित वस्तु हैं वो मूव करती हैं, वो हिलती हैं. ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट इन डिफरेंट वेज. जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं वो अलग अलग तरीके से अपनी मूवमेंट यानी कि अपनी हिलने की जो हरकतें होती हैं वो दर्शाते हैं. ह्यूमन बीइंग्स कैन वॉक एंड रन. ह्यूमन बीइंग्स यानी कि मनुष्य, आदमी जो हैं वो चलते हैं या भागते हैं. सम बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई. कुछ पक्षी या कुछ जो कीड़े मकोड़े हैं वो उड़ते हैं. सम एनिमल्स लाइक लायन एंड डियर कैन रन. कुछ जानवर जैसे कि लायन है या डियर हैं वो भागते हैं. वाटर एनिमल्स लाइक फिश एंड टर्टल कैन स्विम इन वाटर. कुछ पानी में रहने वाले जानवर जैसे कि फिश है या टर्टल है, ये पानी में तैरते हैं. Plants do not move from one place to another, but their body parts show movements. प्लांट्स जो हैं, पौधे जो हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह चलकर नहीं जा सकते, लेकिन उनके कुछ बॉडी पार्ट्स यानी कि उनके कुछ अंग जो हैं वो मूवमेंट दिखाते हैं. कैसे मूवमेंट दिखाते हैं देखिए. फॉर एग्जाम्पल, the leaves of touch me not plant closes when touched. कुछ पत्ते जो हैं जो प्लांट होता है बेटे टच मी नॉट, उसके पत्ते जो हैं उन्हें जब भी आप छूते हो, जब भी आप टच करते हो तो उस प्लांट के जो पत्ते हैं वो बंद हो जाते हैं. द फ्लावर ऑफ सनफ्लावर प्लांट टर्न्स टुवर्ड्स द सन. सनफ्लावर प्लांट यानी कि सूरजमुखी का जो पौधा होता है उसके जो फूल होते हैं वो सूरज की दिशा के साथ साथ वो सूरज की तरफ टर्न होते रहते हैं, घूमते रहते हैं. द रूट्स ऑफ प्लांट्स मूव टुवर्ड्स वाटर. और एक पौधे की जो जड़ें होती हैं वो पानी की तरफ फैल जाती हैं, वो पानी की तरफ चलती हैं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव. जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो नहीं चलती. आप चेयर को कहीं भी रख दो या आप टेबल को कहीं भी रख दो, वो खुद से नहीं हिलता ना बेटा. जब तक आप उसे नहीं हिलाएंगे वो नहीं हिलेगा. तो जो नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो नहीं हिलती है. आपकी ये फन एक्टिविटी है. यहाँ पर देखिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. फाइंड एंड राइट डाउन हाउ दीज एनिमल्स मूव. आपने ये लिखना है कि एनिमल्स कैसे मूव करते हैं. कंगारू, स्नेक, फिश और बर्ड. ये खुद करेंगे आप बेटा.
नेक्स्ट आ गया बेटा हमारा टॉपिक है लिविंग थिंग्स फील। फील होता है महसूस करना। जो जीवित चीजें हैं वो महसूस करती हैं, उन्हें फील होती हैं चीजें। लिविंग थिंग्स फील एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। जो जीवित चीजें हैं उन्हें महसूस होता है और वो अपने आसपास होने वाले जो बदलाव हैं उन्हें महसूस करते हैं और उनके प्रति अपनी प्रक्रिया देते हैं। दे रिस्पॉन्ड टू लाइट, टच, हीट एंड कोल्ड। हम किस किस चीज के प्रति अपनी हम महसूस करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे अगर लाइट है, एकदम से बहुत तेज लाइट है तो हमारी आंखें एकदम बंद हो जाती हैं, हमें वो लाइट बहुत तेज चल लगती है। अगर कोई आपको बहुत जोर से पकड़ लेता है, टच करता है, तो आपको एकदम से महसूस होता है कि हाँ उसने मुझे बहुत तेज पकड़ लिया है। अगर आप बहुत ज्यादा गर्मी में हो तो आपको वो हीट महसूस होती है, या अगर बहुत ज्यादा ठंड में हो आप तो आपको वो कोल्डनेस फील होती है। इफ यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट you immediately withdraw your hand as you feel hot। अगर आपने कोई बहुत ही गर्म चीज पकड़ ली है तो आप एकदम से अपना हाथ उससे हटा लेंगे, क्योंकि आपके हाथ को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। होता है ना ऐसा, एकदम से कोई गर्म चीज को अगर आपका हाथ लग जाए, आप एकदम से अपना हाथ पीछे हटा लेते हो। वो इसीलिए होता है क्योंकि हमें चीजें महसूस होती हैं, हमारी बॉडी को पता लगता है कि ये चीज गर्म है। लाइक अस प्लांट्स ऑल्सो फील। हमारी ही तरह, ह्यूमंस की तरह जो प्लांट्स हैं उन्हें भी फील होता है, उन्हें भी महसूस होता है। दे टर्न टुवर्ड्स द सनलाइट। प्लांट्स जो हैं, पौधे जो हैं, वो सूरज की रोशनी की तरफ खुद को घुमा लेते हैं। अ लोटस फ्लावर opens out at sunrise and closes at sunset। एक जो लोटस का फूल होता है, कमल का फूल होता है, वो जब सुबह सनराइज होता है तब वो खुल जाता है, और जब शाम को सूरज ढलता है तो वो बंद हो जाता है। टच मी नॉट प्लांट लीव्स क्लोजेस व्हेन टच्ड। जो टच मी नॉट प्लांट है उसके जो पत्ते हैं, अगर आप उन्हें टच करोगे, आप उन्हें छूते हो तो वो पत्ते जो हैं वो बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट इज बेटा लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स जो हैं वो प्रजनन करते हैं, यानी कि अपने जैसे और सेम काइंड को प्रोड्यूस करते हैं। All living things reproduce young ones of their own kind. This is known as reproduction। जितनी भी जीवित चीजें हैं वो सभी अपनी ही तरह के छोटों को रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अपनी ही तरह के छोटे छोटों को जन्म देते हैं, प्रजनन करते हैं, जिसे कि रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ह्यूमंस रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज। मनुष्य जो है, ह्यूमन जो है, वो बच्चों को जन्म देके प्रजनन करते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस आइदर बाय गिविंग बर्थ और बाय लेइंग एग्स। एनिमल्स जो हैं वो या तो बच्चों को जन्म देते हैं या फिर अंडे देते हैं प्रजनन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, लायन गिव्स बर्थ टू कब्स एंड hen lay eggs। लायन जो है वो कब को जन्म देता है और hen जो है बेटे वो एग्स देती है। Plants produce seeds which further germinate and grow into a new plant। अब प्लांट कैसे हो करते हैं रिप्रोड्यूस? प्लांट जो है वो बीज देते हैं, उसके बाद वो बीज अंकुरित होता है और अंकुरित होने के बाद
वो जब बढ़ता है तो वो एक नया पौधा बन जाता है। नेक्स्ट पेज। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। जो निर्जीव चीजें होती हैं वो प्रजनन नहीं करती, वो नहीं बढ़ती। लास्ट टॉपिक इज बेटा लिविंग थिंग्स डाई। जो जीवित चीजें होती हैं वो मरती हैं, उनका जीवन जो है वो खत्म होता है। लिविंग थिंग्स रिमेन alive for a particular period of time which is called their life span। जो जीवित चीजें होती हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड यानी कि एक निर्धारित समय तक जिंदा रहती हैं, जिसे कि लाइफ स्पैन यानी कि जीवन काल कहते हैं। डिफरेंट लिविंग थिंग्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन। अलग अलग जीवित वस्तुओं का अलग अलग जीवन काल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ हॉर्स इज 25 to 30 years। एक घोड़ा जो होता है, हॉर्स जो होता है, उसका एवरेज लाइफ स्पैन यानी कि अगर एक औसत देखें, औसतन एक जो हॉर्स है वो 25 से 30 साल तक जिंदा रहता है। वाइल एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ए कैट इज 15 years। जबकि एक कैट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 15 years तक जिंदा रहती है। अब एक रिकैप देखेंगे, देखो चैप्टर का। Our earth is full of wonderful things. Some are living and some are non-living। हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो अद्भुत चीजों से भरी हुई है। कुछ इनमें से लिविंग है, जीवित है, और कुछ नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव है। Air and water are found naturally, so they are called natural things। हवा और पानी जो है ये हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है, इसीलिए इन्हें प्राकृतिक चीजें कहते हैं। रोड्स एंड बिल्डिंग्स आर मेड बाय मैन, सो आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। रोड है और जो इमारतें हैं ये आदमी द्वारा बनाई गई हैं, इसीलिए इन्हें मानव निर्मित चीजें कहते हैं। Living things have certain characteristics that non-living things do not have। जो जीवित वस्तुएं हैं उनमें कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो कि निर्जीव चीजों के पास नहीं होती। Living things can grow, need food, breathe, move, feel, and reproduce, while non-living things do not। लिविंग थिंग्स जो हैं वो बढ़ती हैं, उन्हें खाने की जरूरत होती है, वो सांस लेती हैं, वो हिलती हैं, उन्हें महसूस होता है, और बेटे वो प्रजनन करती हैं। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स इनमें से कुछ भी नहीं करती। दिस इज ऑल बेटे, थैंक यू।